टॉपिक ही है एक इंपॉर्टेंट सिटी ते केड़ी रिवर के कंढे ते सिटी बनी हुई है, ये जो क्वेश्चन हमेशा आउंदा। सब तो पहली सिटी है काबुल। ना सुनाया हो काबुल का? काबुल की है अफगानिस्तान की राजधानी तो बहुत ही बड़ा शहर है काबुल। पुराने जो आप इतिहास पढ़ांगे तो देखेंगे महाजनपद बन रही 16, तो हम 16 महाजनपदों जो एक महाजनपद काबुल भी तो काबुल साथियों जो शहर आ उत्थे एक नदी बहती है काबुल नदी। काबुल नदी बहती है काबुल शहर के कोले उहदे नाम से रखा हुआ है नाम भी। तो जो क्वेश्चन काबुल नदी काबुल शहर किहड़ी नदी के कंढे ते आ, तो काबुल नदी के कंढे ते की बसिया होया। अगे देखते हैं साडे भारत का फेमस शहर है नासिक। नासिक नासिक शहर महाराष्ट्र का बहुत ही बड़ा शहर है, काफ़ी फेमस है। किहदे लई नासिक शहर किहदे लई प्रसिद्ध है? दसो शाबाशी। प्याज और किहदे लई? नासिक गंढियां लई, ओनियन लई। नासिक का गंढा काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना है गल, ओनियन लई फेमस है। असीं देखते हैं कि भारत की नहीं एशिया की सब तो बड़ी सब्जी मंडी भी सानू कितने देखने को मिलती है कि नासिक में। तो बहुत ही बड़ा केंद्र है सब्जियों का, ध्यान रखना। नासिक ते प्रसिद्ध है किहदे लई? ओनियन दे। ये नासिक जिहड़ा शहर आ ये गोदावरी नदी के कंढे ते बसिया होया। तो महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस शहर नासिक प्रसिद्ध है प्याज लई, ओनियन लई, ते दूजे नंबर से सब्जी मंडी लई, ते तीजे नंबर असीं देखते हैं कि गोदावरी नदी के कंढे ते बसिया होया शहर। आह क्वेश्चन बहुत पेपरां च आया। कोलकाता कलकत्ता शहर। कलकत्ता शहर असीं देखते हैं कलकत्ता शहर हुगली नदी के कंढे। हुगली नदी बहती है गंगा तो अगे जाके हुगली, तो कलकत्ता शहर आह क्वेश्चन का बहुत पेपरां च ये फोकस करना क्वेश्चन से। कलकत्ता शहर की है हुगली नदी के कंढे ते बसिया होया। असल में असीं देखते हैं कि हुगली नदी कोई होर नहीं हैगी। जो गंगा नदी ना पश्चिमी बंगाल जाती है तो उस टाइम से अलग अलग धारावां च वंडी जाती है गंगा नदी भी आ, पर अलग अलग भागों में वंडी गई। वो चों एक धारा कलकत्ता होके लंघदी है, वो धारा नूं की कहते हैं हुगली। ध्यान रखना है गल। तो कलकत्ता जिहड़ा शहर है हुगली नदी के कंढे ते की है बसिया होया। अगे लिखो प्रसिद्ध शहर है कटक। कटक शहर है साथियों भारत का प्रसिद्ध। असीं देखते हैं ये शहर महानदी के कंढे ते बसिया। ते कटक शहर असीं देखते हैं गुजरात के विचों। गुजरात के विचकार शहर आउंदा महानदी के कंढे ते कटक शहर। अगला शहर है दुनिया का, इट इज़ कायरो। कायरो शहर, ये कायरो शहर इजिप्ट का मिस्र की राजधानी है। मिस्र की राजधानी है कायरो। तो ये दुनिया की सब तो लंबी नदी के कंढे ते आ, इट इज़ नील नदी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायरो शहर किहड़ी नदी के कंढे ते बसिया होया? नील नदी ते। जिहड़ी सभ्यता सारी कायरो की इजिप्ट की वो नील नदी तो निकलती है। अज भी लोगों की रहनी सहनी जिवें पुराने समय से नील नदी के कंढे लोग रहते सी, उवें भी लोग अज भी रहते हैं। दैट इज़ कि कायरो शहर नील नदी के कंढे ते बसिया होया। अगे चलते हैं। अगे शहर है बहुत ही फेमस बगदाद। बगदाद इराक की राजधानी है। बगदाद इराक की राजधानी है। पहली गल करना बगदाद BAGDAD बगदाद शहर है इराक की राजधानी है। असीं पढ़ांगे एंशियंट हिस्ट्री च बहुत ही फेमस नदी है टाइग्रिस नदी। टाइग्रिस नदी बहती है इराक च, ਉਹਦੇ कंढे ते बसिया हुआ है बगदाद। क्वेश्चन घुम घुमा के भी आ सकता होंगे कि दसो इराक या टाइग्रिस नदी किहड़े देश च बहती है। तो हम अपनी गल जी पता लग गई भी भाई ना कोई नदी है टाइग्रिस, ये बहुत ही प्राचीन नदी है। तो इत्थे इराक शहर बसिया हुआ है। बगदाद जो राजधानी है इराक की वो टाइग्रिस नदी के कंढे ते है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता होंगे किहड़े देश च। जिवें आ कहूँगा कि नील नदी वो तो बहुत सारे देशों निकलती है लंघती है, पर सब तो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं कि मिस्र का। तो मिस्र की मेन नदी है कौन? इट इज़ नील नदी। अगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना। पटना साहब बिहार का राजधानी
ये बनया है गंगा नदी के कंढे, गंगा नदी के कंढे ते। अगे चलते हैं, शहर है लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ बसिया होया गोमती नदी के कंढे ते। लखनऊ शहर बसिया होया गोमती नदी के कंढे ते। अगे चलते हैं दिल्ली। दिल्ली शहर बसिया होया यमुना नदी के कंढे। दिल्ली शहर यमुना नदी के कंढे ते बसिया होया। नैक्सट है श्रीनगर। सारे इंपॉर्टेंट लिखा रहे पेपर च आते हैं, है तो बहुत नहीं पर आप पेपर वाले करने जो पेपर च आम पूछे जाते हैं। श्रीनगर शहर बसिया होया झेलम नदी के कंढे। श्रीनगर शहर झेलम नदी के कंढे ते बसिया होया। लुधियाना, लुधियाना बसिया होया सतलुज दे कंढे। लुधियाना शहर जमा सतलुज के उत्ते आ गया। लुधियाना पार करांगे सतलुज खत्म हो जाता नाल नाल। अगे है लाहौर, पाकिस्तान च, ये रावी नदी के कंढे ते बसिया। लाहौर शहर रावी नदी के कंढे ते बसिया होया। अगे शहर चाइना का बहुत ही फेमस शहर है शंघाई। चाइना का शहर है बहुत ही बड़ा शंघाई, पोर्ट सिटी है उन्होंने। चाइना सब तो बड़ी बंदरगाह जो पिछे कितने बनी हुई है शंघाई पे। चाइना की सब तो बड़ी बंदरगाह कितने बनी है शंघाई पे। जिन्ना कम साडे भारत ना कुल 13 बड़िया बंदरगाह ने, छोटिया तो बहुत ने पर तो बाहरों समान जाता तो 13 बंदरगाह ने भारत च कुल। 13 बंदरगाह जिन्ना कम होंदा, जिन्ना समान 13 बंदरगाह जो भारत जाता उन्ना समान चाइना की एक पोर्ट शंघाई तो जाता। इन्नी बड़ी पोर्ट जिन्ना समान अपना 13 बंदरगाह तो जाता उन्होंने एक तो जाता शंघाई। तो बहुत ही बड़ी पोर्ट है शंघाई। कि नदी है यांगसे, नदी का नाम है चाइना की नदी है यांगसे। मुंबई कल लिखाया सीगा, कल देखी। दैट इज़ की है यांगसे, नदी का नाम की है यांगसे। यांगसे नदी जी हैगी आ वो तो बंदरगाह बनी हुई है कि इट इज़ शंघाई। या शहर कि बसिया शंघाई शहर बसिया होया। अगे अगला शंघा यांगसे, यांगसे YANGTZE यांगसे। अगे चलते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन है बहुत फेमस पेरिस। पेरिस शहर कि नदी के कंढे ते बसिया होया। पेरिस बसिया होया सीन नदी के कंढे। पेरिस शहर बसिया होया सीन SEINE सीन नदी के कंढे। अगे बहुत ही फेमस क्वेश्चन लंदन। लंदन शहर किहड़ी नदी के कंढे ते बसिया होया। लंदन शहर बसिया होया थेम्स नदी के कंढे। लंदन शहर बसिया होया थेम्स नदी के कंढे। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूयॉर्क। अमरीका का शहर न्यूयॉर्क ये बसिया होया हडसन नदी के कंढे। हडसन एक नदी है बहुत ही फेमस अमेरिका की, वो कंढे ते किहड़ा शहर है न्यूयॉर्क। रोम इटली की राजधानी, 7 पहाड़ियां का शहर, 7 पहाड़ियां होंगे शहर के रोम के विचकार। ये रोम जिहड़ा शहर आ इटली की की हैगी राजधानी आ, ये बसिया होया टाइबर। टाइबर नदी, तो टाइबर नदी बहती है रोम च, ਉਹਦੇ ਤੇ बसिया होया दैट इज़ रोम शहर। आगे चलते हैं, कैनेडा का प्रसिद्ध शहर मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल शहर कैनेडा का प्रसिद्ध शहर है। ये बसिया होया लॉरेंस नदी, एक नदी बहती है लॉरेंस, तो लॉरेंस नदी के कंढे ते बसिया होया है इट इज़ मॉन्ट्रियल। उवें मॉन्ट्रियल के नाल ही शहर पैंदा क्यूबेक। मॉन्ट्रियल के नाल ही शहर पैंदा क्यूबेक। क्यूबेक शहर भी लॉरेंस नदी के कंढे ते। दोनों शहर काफ़ी फेमस शहर ने कैनेडा के, मॉन्ट्रियल ते क्यूबेक दोने शहर लॉरेंस नदी के कंढे ते बसे हुए।
नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरेंस क्यूबेक, थेम्स लंदन। आगे लिखो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ, 7 अजूबे ने दुनिया के विचकार। क्वेश्चन आता भी अजूबा किहड़ा ते किहड़े देश च है ना, थोड़ा जिहा पता होना चाहिए आपको। सब तो पहला अजूबा तो अपने भारत के विचकार ही है, इट इज़ ताज महल। ध्यान रखना फस्ट जो 7 वंडर कैटागरी च ऐड किया गया, इट इज़ ताज महल। इंडिया, इंडिया के शहर आगरा दे ताज महल बनया हुआ है इंडिया च, इंडिया के आगरा दे विच पहला। दूजे नंबर पर जो 7 वंडर आ ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइना के विचकार बहुत ही लंबी कंध मारी सी राजे ने ताकि चाइना पर कोई हमला ना कर सके। मैं कंध मारती आपकी रियासत के उपरले पासे, जिन्होंने कंध मारते राउंड कह रहे हैं कि 24 साल लगे सी। राजे ने कंध मारी लगातार ताकि जो कल कोई हमला होगा सूँ पहला पता लग जाए। उच्ची कंध मारती तो सिपाही कितने बैठे कंध के उपर बैठे, जो पता लगू दूरों पता लग जू भाई साढ़े से हमला हो रहा तो पहले की मारिया जा सके। ये राजे ने कंध मारी सी जिन्होंने कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये दुनिया का दूजा की है अजूबा कहा जाता। तीजे नंबर पर साथी होएगा द पिंक ruins ऑफ पेट्रा। तीजी इमारत द पिंक ruins ऑफ पेट्रा। पेट्रा साथियों असीं देखते हैं बहुत बड़ी रियासत हुई है मध्य एशिया के विचकार, तो उत्थे कुछ तबाही हुई सी, वो कुछ स्मारक बने हुए हैं अज भी कहने वाले, तो उन्होंने तीजा अजूबा कहते हैं। क्वेश्चन ये रखना कि द पिंक ruins ऑफ पेट्रा किहड़े देश च आ? ये हैगा जॉर्डन दे विच। ये दुनिया का तीजा अजूबा द पिंक ruins ऑफ पेट्रा। चौथे नंबर पर चौथा अजूबा की आ द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट। असीं देखते हैं कि बहुत ही बड़ी मूर्ति बनी हुई है कि जीसस क्राइस्ट, ईसाइयों के गुरु जीसस क्राइस्ट की बहुत ही बड़ी स्टैचू बनया होया है। इनू बहुत सोहना बनया होया, इनू दुनिया का चौथा अजूबा कहते हैं। क्वेश्चन भी कितने बनया होया? ये बनया होया ब्राज़ील देश। देश की है ब्राज़ील, ब्राज़ील देश की राजधानी आ रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो ये शहर आ उत्थे बनया है। ब्राज़ील देश आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शहर आ रियो डी जनेरियो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही बड़ी सानू की है क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के गुरु की की मूर्ति मिलती है, उन्होंने की कहते हैं चौथा अजूबा कहा जाता। पंजवां जिहड़ा अजूबा साथियों एक सिटी मिलती है दैट इज़ माया सिटी। जिमें अपनी कहते हड़प्पा सिटी कहने उमें एक माया सिटी मिलती है अमरीका महाद्वीप के विचकार। और सारी सिटी को की कहा गया अपने पंजवां अजूबा कहते हैं। क्वेश्चन होगा कि माया सिटी कितने आ? ये मिली है मैक्सीको के। कहते हैं कि दुनिया की कहने तो पहले हड़प्पा कहते सी, पर हुण कहते कि मैक्सीको सिटी जी आ माया सिटी आ ये दुनिया का सब तो पुराना लोगों के रहने का की थां सी। सब तो पुराने जो लोग सी अज तो ये कह रहे हैं कि 6000 तो 7000 साल पहला, अज तो 6 तो 7000 साल पहला लोग रहते थे। बहुत ही वधिया सिस्टम से उन्होंने माया लोगों का। तो माया लोगों की जी सिटी कितने मिली सानू मैक्सीको च मिली है। ये की है साड़ी 2 4 5वीं दैट इज़ की वंडर। अगे हैगा कोलोजियम ऑफ रोम, एक अजायब घर बनया हुआ साथियों रोम के विचकार। कोलोजियम ऑफ रोम ये की है साडा 6वां अजूबा का। ना तो क्लीयर रोम शहर देश च बनया हो, रोम के राजधानी इटली शहर च बनया हुआ। तो कोलोजियम ऑफ रोम एक बहुत ही बड़ी इतिहासक हुण नहीं पुराने समय एक बहुत बड़ा अजायब घर मिलता। जिहड़ियां फिल्मां च देखते होंगे आपां ना राजे महाराजे बैठे ने विचाले की लड़ाई जी होंदी होंदी है ना, साइड ते प्रजा बैठी होंदी है वगैरह वगैरह। उदां एक कोलोजियम बनया होया, उन्होंने की आ 6वां अजूबा की दुनिया का कहा जाता। लास्ट ते अजूबा का दैट इज़ की नाम है इसका माचू पिचू। माचू पिचू ये भी साथियों की है एक तबाह हुई एक शहर आ, तबाह होया हुआ शहर आ जो दैट इज़ की जी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता मनी जाती है। इनू साथियों 7वां अजूबा काउंट किया गया। ये माचू पिचू शहर सिटी इत्थे देखने को मिलती है। ये हैगी पेरू दे विच। पेरू एक देश है, ध्यान रखना पेरू देश का नाम है।
ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮਾਚੂ ਪਿਚੂ ਸਿਟੀ, ਕੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪੇਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਮਾਚੂ ਪਿਚੂ ਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਪੇਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 7 ਵੰਡਰਸ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7, ਇਹ 7 ਕੀ ਨੇ? ਨਿਊ 7 ਵੰਡਰਸ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹੈਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ 7 ਵੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਨਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ? ਮਾਡਰਨ ਨੇਮ। ਐਨਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਰਾਣਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਸ਼ੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਕਾਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰੋਡਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਡਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੜੋਦਰਾ। ਤਾਂ ਬਰੋਡਾ ਨੂੰ, ਬਰੋਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੋਦਰਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਮੁੰਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬੇ। ਬੰਬੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ, ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਬਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆ ਮਾਇਨਮਾਰ। ਮਾਇਨਮਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਰਮਾ। ਤਾਂ ਬਰਮਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਨਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਮਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬਰਮਾ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਿਕਰਮਗੜ੍ਹ। ਬਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ। ਭੱਟੀ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਭੱਟੀ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਠਿੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਥੀਓ ਚੇਨਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਨਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਦਰਾਸ। ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਦਰਾਸ। ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਿਮ। ਪੰਜਿਮ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾ 4-5 ਸਾਲ ਗੋਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਿਮ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਰੋਡੇਸ਼ੀਆ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਡੇਸ਼ੀਆ। ਰੋਡੇਸ਼ੀਆ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥਾਈਲੈਂਡ। ਥਾਈ ਤਾਂ ਥਾਈ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਆਮ। ਸ਼ਿਆਮ। ਹਾਂਜੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾਇਣਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਮਾਇਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਛਣ ਆਫਟਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਥਾਈਲੈਂਡ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤਾਂਜੌਰ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਆ ਤਾਂਜੌਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੰਜਾਵੁਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ? ਹੈਗਾ ਤਾਂਜੌਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਮੰਦਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੰਜਾਵੁਰ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂਜੌਰ। ਤਾਂਜੌਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਥੀਓ, ईरान, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ईरान ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਫਾਰਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ईरान ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ? ਫਾਰਸੀ। ਤਾਂਜੌਰ, ਤੰਜਾਵੁਰ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸਾਥੀਓ? ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਆ, ਫਾਰਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਟ ਮੀਨਸ ईरान ਤੋਂ ਆਇਆ। ईरान ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਸ਼ੀਆ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸ ਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਾਪਾਨ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਨਿਹੋਨ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਹੋਨ, NIHON, ਨਿਹੋਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੀਦਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੌਲੈਂਡ। ਹੌਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਨੀਦਰਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੌਲੈਂਡ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਥੀਓ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੀਲੋਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਲੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੀਲੋਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ। ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਾਸਟ ਆ ਕਿਹੜਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ। ਤਾਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇਮ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੁੱਡੂ। ਪੌਂਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਡੂ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਊ ਨੇਮ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨੇਮ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਿੰਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਂਡ ਆਫ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਲੈਂਡ ਆਫ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਥਾਈਲੈਂਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲੈਂਡ ਆਫ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਲੈਂਡ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ। ਲੈਂਡ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ, ਉਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ। ਲੈਂਡ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਨ 'ਚ ਉਗਦਾ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਉਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਡ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਆਫ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਨ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਲੈਂਡ ਆਫ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ? ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸੂਰਜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਗੋਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਊਗਾ 5 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 5 ਵਜੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਆਫ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਨ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖੋ ਗੋਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਘੁੰਮੂ ਨਾ ਤੁਰੀ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਲੇ
क्योंकि धरती किहड़ा ऐ घूमदी है, धरती ऐ घूमी जाती है, जो घूमू धरती उपरले पासे। तो आ जिहड़ा देश आ नॉर्वे, ਇਹਦਾ कोई ना कोई पासा हमेशा किहदे सामने रहिंदा गा, सूरज सामने रहिंदा, तां करके ਇਹਨੂੰ लैंड ऑफ मिडनाइट सन ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਲੇ, ਆਹ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮੂਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਦਿਖਦੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ ਅਗਲਾ लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज एक मच्छी की प्रजाति है गोल्डन फ्लीज। ये बहुत बड़े बड़े देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया नूं कहते हैं। अगे हैगा येलो रिवर, पीली नदी। साथियों पीली नदी किहनूं कहा जाता, चाइना की एक नदी आ जिहदा पानी पीले रंग का, उन्होंने कहते पीली नदी। वो नदी किहड़ी आ, हवांग हो। तो चाइना च एक नदी बहती आ, ਉਹਦਾ पानी पीले रंग का, उन्होंने कहते हैं पीली नदी, दैट इज हवांग हो। क्यों पीली आ, क्योंकि जिहड़ा नदी आ ना, ਉਹਦੇ ਹੇਠਲੇ पासे सल्फर पाया गया। सल्फर का रंग पीला होंदा, तो उन्होंने बगदी आ, चलो सल्फर कर लेंदी आ, पट लेंदी है। सल्फर पट लिया तो की आ गया, वो पानी च आ गया, तो देखो नदी की रूप पीले रंग की। तो उत्थे उन्होंने फैक्ट्रियां लाइया हुई, फिर उन्होंने अग की करनगे, पानी इकट्ठा करनगे, वो चों पानी चों सल्फर कढ़ लेंदे ने, कढ़ के दैट इज की हैगा, वो सल्फर नूं अलग अलग कामां च करदे ने। तो सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा, तां करके रंग की है उसदा पीला, तां करके येलो रिवर कहते हैं हवांग हो नदी। अगे हैगा विंडी सिटी, जिथे बहुत हवावां चलदियां ने, लगातार हवावां चलदियां ने, दैट इज विंडी सिटी। विंडी सिटी कहते हैं अमरीका के शहर शिकागो नूं, अमरीका का शहर है शिकागो। तो वही एक तरीके नाल जोग्राफी ये जी आ कि हवावां नहीं वो एंटर कर गई, जो बाहर नहीं जा सकदियां। तो हवावां घूमदियां रहिंदियां ने, तो बहुत ही तेज़ हवावां चलदियां ने। अराउंड कहा जाता कि 30 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है हवावां की। इन्नी स्पीड नाल हवावां हमेशा चलदी रहिंदियां ने। तां करके किहड़ी सिटी नूं विंडी सिटी कहते हैं, हवावां बहुत चलदियां ने। ये हैगी शिकागो, शिकागो सिटी हैगी अमरीका दे विच, अमरीका की सिटी आ शिकागो, उन्होंने कहते हैं विंडी सिटी। अगे हैगा शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का खंड का टोकरा। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, सब तो ज़्यादा खंड दुनिया पैदा होती है क्यूबा दे विच। क्यूबा देश आ अमरीका के कोले, तां करके इनू शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता, क्यूबा। क्यूबा नूं कहते हैं शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। अगे हैगा ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स इनू कहते हैं, असीं देखते हैं साडे तमिलनाडु पहाड़ियां ने, नीलगिरी दीयां पहाड़ियां। तो पहाड़ियां ते नीले रंग दीयां बहुत ज़्यादा फुੱਲ हुंदे ने। दूरों तुहानूं देखण नूं पहाड़ी देखो भी नीले रंग की पहाड़ी है, असल पहाड़ी नीले रंग की नहीं, उत्ते दरख्त जोड़े है ने, पौधे ने, कि नीले रंग के समझे गल। उन्होंने नाम भी नीलकाई पौधा, नीलकाई पौधा उत्थे देखने को मिलता, होर पासे नहीं मिलता। तो दूरों देखने पहाड़ियां नीलियां लगदियां ने, तां करके नीलगिरी पहाड़ियां जो तमिलनाडु च पाईयां जांदियां ने, उन्होंने कहते हैं ब्लू माउंटेन्स कहा जाता। अगे हैगा सिटी ऑफ 7 हिल, 7 पहाड़ियां का शहर। सिटी ऑफ 7 हिल, 7 पहाड़ियां का जिहड़ा शहर आ, वो हैगा साथियों किहड़ा, इट इज़ इटली। इटली की राजधानी रोम। तो रोम नूं सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता, 7 पहाड़ियां का शहर कहते हैं किनू, रोम। अगे हैगा चाइना सौरो, चाइना का दुख, चाइना सौरो। चाइना का दुख किहड़ी नदी को कहते हैं साथियों, असीं देख रहे नदी हो पढ़ के हटे हवांग हो। ये पानी की मात्रा ज़्यादा, ये निकलती वो इलाकों चों जिथे मीह बहुत पैंदे ने चाइना में, उतों निकल गया तो हर साल हड़ आ जाते हैं नदी, इस कारण करके इनू चाइना का दुख भी कहते हैं। चीन का दुख किहनूं कहा जाता, हवांग हो, जिन्होंने आपां की कहा सीगा येलो रिवर, पीली नदी साथियों कहा सी, उन्होंने कहते हैं।
लास्ट क्वेश्चन बस, बड़ा नहीं।